हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप सभी लोग फिटकरी का इस्तेमाल तो करते ही होंगे। कई चीजों के लिए फिटकरी का इस्तेमाल काफी सालों से हम करते आ रहे हैं। कई स्किन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए कट लग जाता है, आफ्टर शेव कट लगने के बाद फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं। फिटकरी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, स्किन में रैशेस हो जाते हैं, एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, जिसके लिए काफी लोग फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ पानी को प्यूरिफाई करने के लिए भी हम फिटकरी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो फिटकरी हमारी कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करती है। कई चीजों में हम इसका यूज करते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम फिटकरी का इस्तेमाल जानेंगे कि वो हमारे दांतों के लिए कैसे यूजफुल हो सकती है। हमारे दांतों में कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दांतों में इन्फेक्शन हो सकता है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, दांतों में सड़ान लग जाती है, आपकी बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आप फिटकरी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और ये एक चीज आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेगी। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गुप्रेले पस्तौर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में फिटकरी का यूज समझाने की कोशिश करूंगी। आपकी ओरल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, आपके दांतों को, मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए फिटकरी कैसे आप यूज कर सकते हैं, फिटकरी कैसे आपको हेल्प करेगी, ये सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। आजकल की लाइफस्टाइल और खान पान को देखा जाए, फास्ट फूड का ज्यादा लोग सेवन कर रहे हैं, अपने ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, अपने दांतों की, मुंह की अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। कैविटीज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, खास करके बच्चों में कैविटीज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। दांतों में सड़ान लग जाती है, जिसे आम भाषा में बोलते हैं कि दांतों में कीड़े लग गए हैं। दांतों में कीड़े बहुत जल्दी लग जा रहे हैं, सूजन आ रही है आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन हो रहा है, ब्रश करते समय मसूड़ों से खून आ रहा है, गंदगी आपके दांतों पे जम रही है क्योंकि आप प्रॉपर अच्छे से अपने दांतों की क्लीनिंग नहीं कर पा रहे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स दांतों में हो जाती है। लेकिन सिर्फ एक ऐसी छोटी सी ये चीज है फिटकरी, जो कि आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स को होने से बचा सकती है, आपके दांतों को कैविटी होने से रोक सकती है, दांतों पर जमी हुई गंदगी को हटाने का काम करती है, आपके दांतों को कई प्रॉब्लम से बचाती है, इन्फेक्शन कंट्रोल करने का काम करती है, साथ ही साथ हमारे मसूड़ों को भी स्वस्थ रखती है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो आजकल होती है वो है कैविटी लगने की और साथ साथ बेड ब्रेथ की। बेड ब्रेथ की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा कॉमन है। इसके लिए आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ माउथ वॉश। फिटकरी को आप माउथ वॉश की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। माउथ वॉश बनाने के लिए आप फिटकरी को अच्छे से पीस लें और पिसी हुई फिटकरी को एक गिलास पानी में आप एक छोटा चम्मच फिटकरी को डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। उसमें आप थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं और इस पानी के अच्छे से कुल्ले करें। दिन भर में आप 2 बार, सुबह जैसे आप ब्रश कर रहे हैं तब और रात में सोने से पहले जब आप ब्रश करते हैं उसके बाद आप फिटकरी के पानी के अच्छे से कुल्ले कर सकते हैं। इससे हमारी जो बेड ब्रेथ की प्रॉब्लम है, इसके साथ साथ हमारे मुंह में जो दिक्कतें आती हैं, आपके दांतों में जो प्रॉब्लम हो रही है, आपके दांत में कैविटी की प्रॉब्लम है, वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है। दूसरी कॉमन प्रॉब्लम होती है गम ब्लीडिंग। गम ब्लीडिंग की प्रॉब्लम क्यों हो जाती है? जब भी हमारे दांतों की अच्छे से सफाई नहीं हो पाती है, हमारे मसूड़े अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते हैं, दांतों और मसूड़ों की जगह पर जब गंदगी इकट्ठा होने लगती है, वो गंदगी आपके इन्फेक्शन पैदा करती है और इन्फेक्शन की वजह से, अगर हमारे मुंह में गंदगी होगी तो इन्फेक्शन होगा और इन्फेक्शन की वजह से हमारे मसूड़ों में सूजन आती है, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। जब भी आप सुबह ब्रश करते होंगे, आपने नोटिस किया होगा कि आपके मसूड़ों से खून आता है। ये प्रॉब्लम होती है गंदगी की वजह से, जो कि इन्फेक्शन पैदा करती है। फिटकरी का इस्तेमाल करने से हम इस प्रॉब्लम को भी रोक सकते हैं। फिटकरी आपके मुंह में होने वाले बैक्टीरिया को कम करती है, साथ ही साथ इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करने का काम करती है। आप फिटकरी को एज अ माउथ वॉश, जैसे अभी हमने पहले पॉइंट में समझा, माउथ वॉश की तरह भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्टली आप फिटकरी का पेस्ट बनाकर अपने जो मसूड़े हैं, जहां पर आपको सूजन की प्रॉब्लम हो रही है, रेडनेस या आपके खून आ रहा है, मसूड़ों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप फिटकरी, पिसी हुई फिटकरी को लेकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएं, उसका एक पेस्ट जैसा तैयार कर लें और उस पेस्ट में आप थोड़ा सा नमक को भी ऐड कर लें। उसको आप अच्छे से अपनी फिंगर पे लेकर अपने मसूड़ों पर अप्लाई कर सकते हैं। 2 से 5 मिनट अपने मसूड़ों पर छोड़ दें
और उसके बाद फिटकरी के पानी से अच्छी तरीके से कुल्ले कर लें। इससे हमारी जो गम रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम है या गम्स में जो इन्फेक्शन की वजह से सूजन आती है, ये सारी प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा टाटर और प्लैक की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। हमारे दांतों पर आपने नोटिस किया होगा कि आपके दांतों पर एक पतली सी परत सी जमना स्टार्ट हो गई है, गंदगी की एक लेयर जमना स्टार्ट हो जाती है दांत के ऊपर। तो उसको भी प्रिवेंट करने में फिटकरी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी गंदगी आपके दांतों पर जमा हो रही है, इसके लिए आप फिटकरी को, जो फिटकरी का हमने पेस्ट बनाया है, फिटकरी के पेस्ट को अपने टूथब्रश पर अप्लाई करके, टूथब्रश पर लगा के जेंटली अपने दांतों की ब्रशिंग करें। इससे हमारे जो प्लैक बिल्डअप की प्रॉब्लम है वो भी प्रिवेंट होती है। आपके दांतों पर प्लैक बिल्डअप नहीं होगा, जो गंदगी की लेयर है वो नहीं होगी, और इसके साथ साथ फिटकरी हमारे दांतों को और ज्यादा क्लीन करने में, सफेद बनाने में काम करती है। इससे हमारे दांत और ज्यादा चमकदार बन जाते हैं। फिटकरी हमारे दांतों को साफ करने में काम करती है। अगर आप फिटकरी को अपने टूथब्रश पर लगाकर जेंटली अपने दांतों पर ब्रशिंग करते हैं, इसको आप कुछ दिन तक अप्लाई करें। इससे आप नोटिस करेंगे कि आपके दांतों की जमी जो गंदगी थी वो धीरे धीरे चली जाती है और आपके दांत धीरे धीरे साफ होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा फिटकरी को हम डायरेक्टली अगर अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आप टूथपेस्ट में भी मिलाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप टूथपेस्ट को अपने टूथब्रश में आप पेस्ट लगा रहे हैं, उसी तरह से पेस्ट में आप फिटकरी को भी, पिसी हुई फिटकरी को मिक्स कर लें और उस पेस्ट से आप जेंटली अपने दांतों की ब्रशिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ कई बच्चों में कीड़े लगने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। जल्दी जल्दी हमारे दांतों में सड़ान हो जाती है, कीड़े लग जाते हैं। तो सड़ान लगने से भी, दांतों में कैविटीज की प्रॉब्लम से भी फिटकरी आपको बचा सकती है। फिटकरी में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि होने वाले बैक्टीरियाज की ग्रोथ को कम करती है। बैक्टीरियाज हमारे दांतों में सड़ान पैदा करते हैं, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो फिटकरी का इस्तेमाल करने से ये प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं और हमारे दांतों को होने वाली सड़ान से भी बचा सकते हैं। फिटकरी का रेगुलर अगर आप फिटकरी के पानी से कुल्ले करते हैं तो इससे आप अपनी ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। इसके अलावा जब भी हम एक्सट्रैक्शन करवाते हैं, कोई आप अपना दांत निकलवाते हैं, तो उसकी अच्छे से हीलिंग प्रॉपर्ली हो पाए, जल्दी हीलिंग हो पाए, इसके लिए भी फिटकरी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। आप डेली फिटकरी के पानी के कुल्ले करें, इससे आपकी हीलिंग प्रोसेस अच्छा होता है, हीलिंग अच्छे से हो जाती है। इसके अलावा जब भी हमारे गम्स पर, हमारे मसूड़ों पर या फिर जीभ में कहीं कट लग जाता है, उसके लिए भी आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पिसी हुई फिटकरी को में थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका जो पेस्ट है उसे आप डायरेक्टली उस कट पर लगाकर छोड़ दें और थोड़ी देर बाद आप कुल्ले कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत जल्दी फर्क महसूस होता है। आप नोटिस करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसके साथ साथ दांतों में सेंसिटिविटी आपने महसूस की होगी, जिसे हम कहते हैं झंझनाहट होना। ठंडा गर्म लगता है, कोई भी चीज हम ठंडी खा रहे हैं तो आपको तेज सेंसेशन, झंझनाहट महसूस होती है। या फिर आप कोई भी चीज गर्म भी खा रहे हैं, चाय कॉफी अगर आप गर्म पी रहे हैं तो उससे भी आपको तेज झंझनाहट होती है, गर्म बहुत ज्यादा महसूस होता है। तो ऐसे में भी फिटकरी आपके लिए यूजफुल हो सकती है। फिटकरी के कुल्ले करने से, फिटकरी के पानी में आप नमक डालें और इससे आप डेली कुल्ले करें। इससे हमारे जो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, झंझनाहट की प्रॉब्लम है, वो भी चली जाती है। इसके साथ साथ, कुल्ले करने के साथ साथ आप डायरेक्टली जो फिटकरी के पेस्ट है, पिसी हुई फिटकरी का जो हमने पेस्ट बनाया है, उसे अपने मसूड़ों पर, अपने दांतों पर अप्लाई करके थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं। 5 से 10 मिनट के लिए आप फिटकरी के पेस्ट को अपने दांतों मसूड़ों पर लगाकर छोड़ दें और उसके बाद आप इसी पानी से, फिटकरी के पानी से कुल्ले कर लें। इससे हमारी जो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, झंझनाहट की प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे चली जाती है। इसके अलावा कई बार इन्फेक्शन की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से हमारे दांतों में दर्द हो जाता है, सड़ान की वजह से दर्द हो जाता है। तो जैसे हमने बताया कि फिटकरी में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का काम करती है। तो फिटकरी हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, दांतों से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगी। तो इन शॉर्ट, फिटकरी हमारी ओरल हाइजीन को इम्प्रूव करती है, इन्फेक्शन को रोकने का काम करती है, प्लैक बिल्डअप होने से प्रिवेंट करती है, साथ ही साथ हमारे दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो उम्मीद है आपको फिटकरी के बारे में, फिटकरी कैसे हमारी ओरल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये काम करती है और कैसे आप फिटकरी का अपने दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी।
अगर फिर भी आपको इस टॉपिक से लेकर कोई और डाउट हो या क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, आपको पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।